गाइस, आज हम लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, जितने भी जरूरी बातें हैं। देखो, कभी भी किसी दूसरे को देखकर आप मुनाफे के लालच में ना आए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हो या शेयर मार्केट हो, इसमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए आपके पास, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए, आपको मार्केट के ट्रेंड्स पता होने चाहिए, आपके पास मार्केट की हर एक करंट अपडेट होनी चाहिए, तब जाके आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अर्निंग कर सकते हो। कभी भी ट्रेंड को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट का डार्क साइड क्या है। आप लोगों को नहीं पता कि मार्केट कैसे मैनिपुलेट होता है। एक अमीर आदमी की अगर अपन बात करें तो वो अगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत थोड़े प्रॉफिट पे बाहर आ जाएगा। देखो, जब वो एक अमीर आदमी इन्वेस्ट करता है तब मार्केट में एक अप ट्रेंड आता है और उससे बूम आता है, और वहां पर अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो आपको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन लंबे टाइम में अगर आप पैसे लगाते हो और लंबे टाइम के लिए आप देखते हो तो जरूर आपको फायदा मिलता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जब अमीर आदमी अपना प्रॉफिट देखता है तो आप मान के चलो उस दिन मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है, क्योंकि जब वो सबसे बड़ी सेल करता है, जब वो सेल करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट सेल होता है, उससे मार्केट में एक साथ डंप आता है। आप कभी भी किसी के बातों में ना आकर पैसे इन्वेस्ट ना करें। आप सबसे जरूरी है आप बस कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लो कि कौन सी कैंडल क्या कहती है, और मार्केट के ट्रेंड्स देखो, मार्केट के साथ अपडेट रहो, तो सबसे जरूरी है। मैं आपको डार्क साइड बता रहा था कि आप मार्केट की डार्क साइड समझो। पैसे वाले लोग मार्केट को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनकी न्यूज, उनके द्वारा ट्विटर, अगर वो एक भी ट्विटर पे कोई ट्वीट करते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो मार्केट में पंप और डंप आता है। तो आपको उससे रिलेटेड बातों पर भी अपडेट रहना पड़ेगा। आपको ट्विटर में जो सेलिब्रिटी है, जो ट्विटर में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उन सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको कुछ करंट अपडेट मिलेगी। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको आप पढ़कर, उनसे सीखकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा जो कॉइन है बिटकॉइन, उसका जो देखो, कोई भी टोकन में आप इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले आप उसके लिए एनालिसिस निकालो कि उसका मार्केट यूज क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और उसका जो मेन मोटो है कि वो अपना फ्यूचरिस्टिक टारगेट क्या लेके जा रहा है। जैसे बिटकॉइन है तो आने वाले डिजिटल गोल्ड कहलाने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन का एटीएम बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन में बिटकॉइन से एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा। जैसे आज अपन फोन पे से करते हैं, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं, वैसे ही आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी में जैसे कुछ टोकन है, बिटकॉइन है, बाइनेंस है, ये ऐसे टोकन है जो नेक्स्ट जनरेशन में एज ए फोन पे या गूगल पे बन के आने वाले हैं। और कुछ सारे टोकन ऐसे हैं जो गेम में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। गेम का आज जो क्रेज है उसको आप देखकर भी टोकन सर्च करके, जैसे सोलाना है, ब्लॉकटोपिया है, ऐसे बहुत टोकन है। आप बाइनेंस के अकाउंट में जितने भी टोकन देखते हो उन सब के बारे में 10-15 टोकन के बारे में लिख के उनका सर्च करो कि उनका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन में जो आपको पता है लगातार कोड बदलते रहते हैं। कुछ टोकन होते हैं सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज होते हैं। सेंट्रलाइज जो टोकन होते हैं वो हैक हो सकते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होते हैं वो कभी भी हैक नहीं होते। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो मैं वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको मैं कुछ ट्रिक बता सकता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड आप फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आप मार्केट की जो करंट अपडेट्स होती है उनके साथ रहे। और अगर आपको पैसे कमाना है तो देखो, एक बात बताता हूँ, अपने जो बुजुर्ग थे, अपने जो पेरेंट्स थे, उन्होंने देखो जमीनें ली थी सही टाइम पर, तो आज उन बातों को 20-20, 25-25, 50-50 साल हो गए, तो उनके द्वारा जो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो आज बहुत बड़ा बन चुका है। आज भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा यूज करो जो आपके काम नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप वो पैसा मार्केट में लगाते हो और होल्ड करो, सबसे बड़ा प्रॉफिट होल्ड करने वालों को मिलता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं और मार्केट के अप या डाउन ट्रेंड से घबराते नहीं है। देखो, मार्केट घबराने से भी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉस होता है और बाहर चले जाते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि किस टोकन पे लगाना है, कितना लगाना है, ये सब देखो आपकी चॉइस है, आप कितना पैसा रखते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप वो पैसे यूज करो जो आपके, अगर मान लो डूब भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। सबसे मेन पॉइंट यही है, आप देखो मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करो, मार्केट की करंट जो आपके पास अपडेट हो, चाहे आप टेलीग्राम से लो, चाहे आप ट्विटर से लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया है
वहां सर्च से आपको मार्केट की करंट अपडेट लेनी है। उसके बाद आप जिस भी टोकन में लगा रहे हो उसका थोड़ा सर्च करो कि वो किसमें काम कर रहा है। और आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है और आने वाले टाइम में इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। तो आप एआई से रिलेटेड टोकन देखो कि कौन से टोकन है जो गेमिंग जोन पर काम करें, कौन से जो टोकन है जो आने वाले गोल्ड बन सकता है, कौन सा टोकन है जो नेक्स्ट जनरेशन का एसेट साबित हो सकता है, कौन सा टोकन है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। वो चीजें आप पढ़ो, उनको नोटिस करो और उसकी बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाओ। और एक और इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि एक पूरा पैसा एक टोकन पे मत लगाओ। अगर आपको लगाना भी है तो आप ओवर द टाइम लगाओ। जैसे आज आपने अगर पैसा लगा दिया तो 1 महीने या 1.5 महीने बाद आप उस पर वापस पैसा लगाओ, चाहे आपका उस टाइम से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर वो मार्केट डाउन जा रहा है तो जैसे जैसे आप स्टेप में एंट्री लोगे आपको ज्यादा नंबर ऑफ टोकन्स मिलेंगे जो आपको फ्यूचर में ज्यादा जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टेप एंट्री लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी एक पैसा पूरा एक टोकन मत लगाओ। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग टोकन्स को सेलेक्ट करो और सब पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाओ। कुछ टोकन आपको लॉस देंगे, कुछ आपको प्रॉफिट देंगे। इससे आप अपने प्रॉफिट को लॉस वाले टोकन में वापस पैसे डाल के उससे प्रॉफिट पा सकते हो। ध्यान रहे कभी भी पैनिक ना हो। मार्केट में जब भी अप और डाउन आता है लोग पैनिक होते हैं। सबसे ज्यादा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो लोग पैनिक होते हैं और पैसे अपने निकाल लेते हैं कि भी ज्यादा लॉस हो रहा है। रुको, वेट करो। कई बार क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग जब लोग करते हैं तो हाई लेवरेज लेते हैं और हाई लेवरेज वालों को मार्केट में ज्यादा जल्दी लिक्विडेट कर दिया जाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है डेली इनकम जनरेट करने का। आप चाहते हो फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको टिप्स दे सकता हूं लेकिन आपका पैसे का जिम्मेदार नहीं बन सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जब वीडियो को शेयर करोगे तभी हमारी रीच बढ़ेगी।